और आज जो हमारा विषय है भाई आप लोगों का बुलाना, कल हमारी 24 फरवरी को सत्ता परिवर्तन रैली हम होने जा रही है, जिसकी मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी, राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी बहन कुमारी शैलजा जी आ रही है। तो आप लोग से यही विनती है, क्षेत्र के लोगों से, पूरे हरियाणा के लोगों से हम ये विनती करते हैं कि कल 24 फरवरी को यहाँ पर आकर बहन जी का विचार सुने और अपने बच्चे कुलदीप गुर्जर को आशीर्वाद दे। यही आज का हमारा विषय है, आप लोगों का यहाँ पर इकट्ठे करने का। रैली में निमंत्रण किस किस को दिया गया है? रैली में निमंत्रण अपने पूरे जिले गुड़गांव, फरीदाबाद के लोग सबको निमंत्रण दिया गया है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या इनको भी बुलाया गया है? हमने सबको न्योता दिया जी, पार्टी के जितने भी नेता हैं सबको निमंत्रण दिया गया। जिस तरह की कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है उसको देख के लगता है कि क्या वो भी यहाँ पे शामिल होंगे? गुटबाजी कुछ नहीं है जी, ये एक हमारे सत्ता परिवर्तन रैली रखी गई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और जो भी नेता आएंगे वो आप कल देख लीजिएगा। मुद्दा क्या क्या रहेगा इसमें? मुद्दा आज आपने देखा है देश और प्रदेश के हालात, आज हमारे किसान भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, यही सबसे बड़े मुद्दे होंगे। हर घर कांग्रेस अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ एक दूसरी रैली चल रही है, क्या मानते हैं गुटबाजी नहीं है कांग्रेस? नहीं, गुटबाजी नहीं है। एक तो ये बड़ा परिवार है हमारा, छोटा मोटा आप मीडिया वाले ही दिखा देते हैं, वैसे गुटबाजी कुछ नहीं है जी, सब अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। सर, भारत के अंदर न्याय यात्रा चल रही है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी न्याय यात्रा चल रही है तो फिर यहाँ पर जो जी प्रदेश के तौर पर अलग अलग जो है यात्रा इस तरीके से करना? नहीं, राहुल जी हमारे देश में पूरे में यात्रा निकाल रहे हैं और प्रदेश के नेता सब अपनी जोर दमखम से लगे हुए हैं। और कल हमारे 24 फरवरी को आयात कमांडो जी अपनी पूरी टीम के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ कल ज्वाइनिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि हज़ारों लोग यहाँ पर कल सत्ता परिवर्तन रैली में आएंगे। सिंधु बॉर्डर को लेकर के कुछ? सिंधु बॉर्डर पर तो आप लोगों को पता ही है कि किसानों भाइयों के साथ जो अत्याचार आज हो रहा है, ऐसे बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर बना दिया गया है। ये एक बीजेपी सरकार एक देश में ना एक विद्रोह पैदा करने वाली, ये हिंदू मुस्लिम और भाईचारे को खराब करने की जो आज है ये बीजेपी सरकार कर रही है। सर, मानेसर में किसान कुछ गिरफ्तार हुए हैं, परसों की न्यूज़ है, वहाँ पर किसानों को डिटेन कर लिया गया, जिसमें कुछ क्षेत्रीय दल की पार्टियां भी समर्थन के लिए पहुंची हुई थी, जो 1810 एकड़ जमीन को लेकर के और नगर निगम को लेकर के वहाँ पर कुछ मुद्दा था उनका, पिछले 1.5 साल से वो बैठे हुए हैं, तो कल उनको डिटेन कर लिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार तानाशाही कर रही है जी, ये हमारे किसानों भाइयों का ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? हम तो जी मेहनत कर रहे हैं जी, आगे जो हमारी हाईकमान जो हमें आदेश देगी वो हमारे एहसान रहेगा। गुरुग्राम में हाल ही में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, करमवीर जी आप शामिल नहीं हुए इसमें, क्या? मुझे बुलाया हुआ था, हमारे मीटिंग थी, अब लगाए हुए हैं आजकल जो स्क्रीनिंग कमेटी के भगत चरण दास जी, नीरज जांगी जी, उन्होंने मुझे बुला रखा था, दिल्ली गया। आपने कल की रैली जो है आपका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है कि गुर्जर समाज की तरफ से आप अपना एक शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं सोना विधानसभा से, तो उसी को जोड़कर ये रैली की जा रही है और आप अपना शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस हाईकमान को दिखाना चाहते हो, इस पर? नहीं, ये एक समाज की रैली नहीं है, ये 36 बिरादरी की रैली है ये, और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी का आदेश होगा हमारे स्वीकार होगा। आपने बताया कि आपने बड़े दिग्गज नेताओं को भी इसका निमंत्रण दिया है, किसी ने ये पुष्टि की है कि वो आएंगे? ये तो कल ही पता पड़ेगा, पर हमारी जो मुख्य अतिथि है वो बहन कुमारी शैलजा जी से। कमांडो साहब, आप भी कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए ऐलान भी कर चुके हैं, कल बहन कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में आप शामिल होंगे? बिल्कुल, मैं हज़ारों की तादाद में कल यहाँ पहुँच रहा हूँ और इंशाल्लाह 36 बिरादरी को लेकर, जिस तरह मीडिया के साथ ही पूछा कि गुर्जर समाज का शक्ति प्रदर्शन, नहीं, ये 36 बिरादरी का कल ताकत भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और पूरे सिस्टम को पता चलेगा
कि इंशाअल्लाह हम गुड़गांव लोकसभा के साथ साथ 5 विधानसभाएं कांग्रेस के हाथ मजबूत कर जिताकर बहन जी के पाले में भेजेंगे। और ऐसा हमें पूरा भरोसा ही नहीं, यकीन है। और कल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, भाई की सभा होगी बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में। कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने आ रहा हूँ हजारों लोगों के साथ इंशाअल्लाह। कमांडो साहब, आपको समाज सेवा के लिए जाना जाता है, क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ये काम साथ में करते रहेंगे? ये मेरे खून के अंदर, बिठाना आपके लिए क्या होगा? ये मेरे खून के अंदर है, ये किसी ब्लड के अंदर होता है मानवता। हम बीइंग ए ह्यूमन, हम काम करते रहेंगे, समाज हित में काम करते रहेंगे, इलाके की पूरी हमदर्दी और खिदमत में लगे रहेंगे, हमेशा राजनीति में और बढ़ चढ़ कर बड़े लेवल पर काम करेंगे। ऐसी विचारधारा है, क्योंकि हम अभी फिलहाल समाज लेवल पर छोटे लेवल पर काम कर पा रहे थे। अब जब पॉलिटिकल दायरा बढ़ेगा तो एक समाज के हिसाब से बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा लोग मदद कर पाएंगे। जी, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आप कांग्रेस, तो आगे भविष्य में चुनाव लड़ने की तैयारी? आपके भाषण से तो लग रहा है कि अगले चुनाव की तैयारी है। जी, मैं देश का सिपाही हूँ, 20 साल देश सेवा करके मैं आया हूँ। जिस तरह मैं देशभक्ति और भावना मेरे अंदर रही है और 20 साल सेवा की है, मैं एक सच्चे सिपाही की तरह कल ज्वाइनिंग करूंगा। और मुझे उम्मीद है, एक सिपाही को मजबूत पता होता है कि जब वो ब्रिगेड लड़ती है कि उसे पता होता है हम जंग जीतेंगे, और ये किसी जंग से कम नहीं होती। राजनीतिक खेल हो ग्राउंड, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में शामिल हो रहा हूँ। और हमारे सामने, हमारे जो नजदीक एरिया में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, सोना ताउड़ हो गया, दूसरा नूह हो गया, फिरोजपुर झिरका हो गया, पुनाना और हतीन, और एक हमारी गुड़गांव लोकसभा। कम से कम एक लोकसभा और 5 सीटों पे तो हम इतना मेहनत कर देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 5 सीटें और लोकसभा जीतेंगे।